एक बच्चा जिसको सब मंदबुद्धि कहते थे, एक ऐसा इंसान जिसको अपने घर का पता भी भूल जाता था, अपना फोन नंबर भी याद नहीं, वो कैसे बन गया वर्ल्ड का टॉप साइंटिस्ट? आइए इसके बारे में जानते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने साइंस शब्द का नाम सुना है उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम जरूर सुना होगा। बिना उनके साइंस वर्ड अधूरा है। आज हम दुनिया के सबसे महान, अपने टाइम के सबसे टैलेंटेड साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे और आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको उनके बारे में ना पता हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में एक यहूदी परिवार में हुआ। जब ये पैदा हुए तो इनका सिर बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत बड़ा था और ये वो बात थी जो इनको बाकी बच्चों से अलग करती थी। और आइंस्टाइन को बचपन में बोलने में भी बहुत दिक्कत आती थी। 4 साल की उम्र तक ये बोल ही नहीं पाए। जी हाँ, एक दिन रात को जब डिनर कर रहे थे ये अपने मम्मी पापा के साथ, तो डिनर करते करते इन्होंने पहली लाइन बोली, सूप बहुत गर्म है। जब मम्मी पापा को सुना तो बहुत हैरान हुए और उन्होंने पूछा कि तुम आज से पहले कभी क्यों नहीं बोले? तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया, मेरे को इससे पहले कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई, घर में सब कुछ ठीक ठाक था, इसलिए मैं कभी नहीं बोला। आइंस्टाइन को अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये हर समय पेड़ पौधों और ब्रह्मांड के बारे में सोचते रहते। हर समय इनके दिमाग में एक ही बात रहती कि ये दुनिया कैसे चलती है। और साइंस के लिए रुचि इनकी तब पैदा हुई जब ये 5 साल के थे और इनके पापा ने इनको एक मैग्नेटिक कंपास ला के दिया। ये बहुत खुश हुए, लेकिन एक बात इनको बार बार हैरान कर रही थी कि ये जो कंपास की सुई है ये हमेशा उत्तर दिशा में ही क्यों रहती है। क्योंकि इनको बोलने की दिक्कत थी, इसलिए स्कूल ये बहुत देर से गए। लेकिन स्कूल में जब ये गए तो इनको स्कूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इनको लगता था स्कूल एक जेल की तरह है और यहाँ पर जो हमें पढ़ाया जाता है वो अधूरा है। क्योंकि स्कूल में वो रटने पे जोर देते थे और आइंस्टाइन को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। और वो अपने अध्यापकों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे और उनके क्वेश्चन ऐसे होते थे जिनका जवाब अक्सर वो नहीं दे पाते थे और इसलिए उनको कई बार लगता था कि ये लड़का मंदबुद्धि है और सबने उनको मंदबुद्धि कहना शुरू कर दिया। थोड़े टाइम के बाद आइंस्टाइन को भी लगने लगा कि शायद मैं मंदबुद्धि हूं। वो एक दिन अपने टीचर के पास गए और उनसे पूछते हैं, सर मैं अपनी बुद्धि को कैसे विकसित कर सकता हूं? तो टीचर ने जवाब दिया, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। बस आइंस्टाइन को यह बात समझ आ गई और उसके बाद उन्होंने लगातार प्रैक्टिस करना शुरू किया। अगर मैथ के कोई क्वेश्चन उनसे नहीं भी सॉल्व होते थे तो उसको बार बार प्रैक्टिस करते थे और इतनी बार प्रैक्टिस करते थे कि जब तक वो उसमें एक्सपर्ट ना हो जाए। एक बार तो उनके मैथ के टीचर ने भी ये बोला कि आइंस्टाइन तुम्हें इतना मैथ आता है कि मेरे को लगता है अब मुझे तुमसे सीखने की जरूरत है। और धीरे धीरे समय के साथ ये इतने बुद्धिमान हो गए कि इन्होंने अद्भुत खोजें की। आज दुनिया इनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जानती है। और 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1952 में अमेरिका ने इनको इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, लेकिन इन्होंने मना कर दिया ये कहकर कि मैं राजनीति के लिए नहीं बना हूं। और इस तरह उन्होंने दिखा दिया कि अपनी मेहनत और लगन के बल पर एक मंदबुद्धि बच्चा भी अगर चाहे तो दुनिया बदल सकता है। और आज 14 मार्च उनके जन्म दिवस को पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है हमारे ये जो जीनियस साइंटिस्ट हैं इनकी मेमोरी बहुत वीक थी। जी हाँ, अक्सर इनको डेट्स, फोन नंबर याद ही नहीं रहते थे। एक बार तो ऐसा हुआ इनके फ्रेंड ने इनसे इनका ही नंबर मांग लिया
और ये अपना फोन नंबर टेलीफोन डायरेक्टरी में ढूंढने लगे। दोस्त हंस पड़ा, बोला आपको अपना फोन नंबर भी याद नहीं? तो ये बोले कि जो चीज मेरे को किताबों में ढूंढने से मिल जाती है मैं उसको याद क्यों रखूं। एक बार तो ऐसा हुआ कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ये अपने घर जा रहे थे टैक्सी में और अपने घर का रास्ता भूल गए। और ये टैक्सी वाले से कहते हैं कि भाई क्या तुम्हें आइंस्टाइन के घर का पता है? तो टैक्सी वाला कहता है क्यों नहीं, उन्हें कौन नहीं जानता। तो बोले कि भाई मैं आइंस्टाइन ही हूं, मेरे को मेरे घर छोड़ दो। ऐसे थे आइंस्टाइन। एक और बड़ा मजेदार किस्सा है। एक बार ये ट्रेन से कहीं जा रहे थे और रास्ते में टिकट चेकर आया। उसने जब इनसे टिकट मांगी तो ये अपनी पॉकेट चेक करते हैं, लेकिन इनको पॉकेट में कहीं टिकट नहीं मिली। फिर इन्होंने अपना ब्रीफकेस खोल लिया, उसमें चेक करने लगे, लेकिन वहां भी टिकट नहीं मिली। और फिर ये अपनी सीट के आसपास देखने लगे कि कहीं टिकट वहां तो नहीं गिर गई, और बड़े ज्यादा परेशान हो गए। इतने में टिकट चेकर इनके पास आया, बोला सर मैं आपको जानता हूं, आप आइंस्टाइन हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, आपने जरूर टिकट ली होगी, कोई बात नहीं आप बैठ जाइए। तो इस पे आइंस्टाइन बोले वो तो ठीक है, लेकिन बिना टिकट के मुझे पता कैसे लगेगा मैंने जाना कहाँ है। अपने जीवन काल में आइंस्टाइन ने सैकड़ों किताबें और रिसर्च पेपर लिखे। उन्होंने 300 से अधिक वैज्ञानिक और 150 गैर वैज्ञानिक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए। दोस्तों आज विज्ञान के जिन आविष्कारों का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं और इंटरनेट सैटेलाइट से जो जानकारियां हमें प्राप्त हो रही हैं, इन सब आविष्कारों में एल्बर्ट आइंस्टाइन का महान योगदान है। यहाँ तक कि उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों की बदौलत आज रोज नए नए आविष्कार संभव हो पा रहे हैं। लेकिन आइंस्टाइन को सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब उनके सिद्धांतों की बदौलत परमाणु बम का आविष्कार हुआ और उसके कारण हिरोशिमा नागासाकी जैसे दो नगर पूरे ध्वस्त हो गए। दोस्तों इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को 76 वर्ष की आयु में अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में हो गई। एल्बर्ट आइंस्टाइन इस महान वैज्ञानिक की जिंदगी से हम 4 लेसन सीख सकते हैं। नंबर 1, बी क्यूरियस। जी हाँ, जिज्ञासा ही आपके आने वाले कल का निर्माण करती है। आप जितने जिज्ञासु होंगे आप उतना अधिक सीखेंगे, जितना नया सीखेंगे, जितना अधिक सीखेंगे, उतना जिंदगी में आप आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी यही कहते थे कि मैं एक आम इंसान हूँ जिसमें जिज्ञासा कूट कूट के भरी है। नंबर 2, थिंक डिफरेंटली। जी हाँ, अगर आपके बहुत बड़े ख्वाब हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, जिंदगी में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो थिंक डिफरेंटली, बी क्रिएटिव, अलग तरह से सोचना शुरू कीजिए, कुछ नया कीजिए। वो कहते हैं ना, नजर बदलिए नजारे बदल जाएंगे। नंबर 3, जो तीसरा लेसन हम एल्बर्ट आइंस्टाइन से सीख सकते हैं वो है बी सिंपल, बी ओरिजिनल। जी हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही एक सिंपल पर्सन थे। जहां भी कहीं जाते थे बड़े साधारण वस्त्रों में चले जाते थे और हमेशा बिलीव किस में करते थे, हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग। जी हाँ, एक बार उनके एक दोस्त ने उनसे पूछा कि भाई आपकी लेबोरेटरी कहाँ है? उन्होंने बोला मेरा दिमाग ही मेरी लेबोरेटरी है। उन्होंने पूछा आपके यंत्र कहाँ है? तो उन्होंने अपना फाउंटेन पेन दिखा दिया कि ये देखो ये है मेरा यंत्र। इतने सिंपल थे आइंस्टाइन। नंबर 4, जो हम आइंस्टाइन से सीख सकते हैं वो है लर्न फ्रॉम योर फेलियर। जी हाँ, आइंस्टाइन अक्सर कहते थे कि जिस शख्स ने कभी गलती नहीं की उसने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, जिंदगी में गलतियां होती हैं, जरूर कीजिए, गलती करके उससे सीखिए, लेकिन कोशिश कीजिए हर बार नई गलती कीजिए, पुरानी गलती रिपीट मत कीजिए। समझे? कपिल सर की पाठशाला में आओगे तो कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे।